आपकी तरफ से ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है जिसमें जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया गया है। अब किस तरीके से इलेक्शन में धांधली के ऊपर, दीगर मामलात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए, वफाकी हुकूमत को कहे क्या करे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात के तहत भी एक जुडिशल कमीशन मुकर्रर कर सकते हैं और आर्टिकल 184(3) में जहां कहीं सारे मुल्क में बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो तो सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस लेकर अपने तौर पर भी कमीशन मुकर्रर कर सकती है और उसकी बुनियाद के ऊपर रिपोर्ट हासिल की जा सकती है और उस पर ऑर्डर हुआ जा सकता है। सो इसलिए हमारा ये कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है सारे मुल्क के सामने वाज़ेह सूरत हाल है। जिस तरह बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिस तरह जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, जिस तरह इलेक्शन में धांधली हुई है, जिस तरह इलेक्शन में रिजल्ट्स बदले गया है, जिस तरह जीते हुए को हराया गया है, हारे हुए को जिताया गया है, ये सारे वो चीज़ें हैं जो बड़ी सबके सामने हैं। बहुत सारे एडिटोरियल लिखे गए हैं, बहुत सारे कॉलम लिखे गए हैं, प्रोग्राम हुए हैं। तो ये ही ख़ास बुनियादी वजह बनती है जिसका कि हम समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, इसमें आपने गैर मुतासिब जजेस की बात की है कि गैर मुतासिब जजेस पर मबनी हो, तो कौन से ऐसे जजेस हैं जो ना हो उस कमीशन में? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्कशन पे छोड़ा है, जिनको वो मुनासिब समझे। हाँ, जिनका कोई बायस ना हो। बहरहाल इसमें हम कोई बात अपने तौर पे नहीं कहते, ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी स्वाबदीद है कि जिनको वो मुकर्रर करना चाहे ये वो समझ सकते हैं। उनको बेहतर पता है कि कौन ऐसे जजेस हैं जिनकी कोई बायस या कोई प्रेजुडिस नहीं है किसी मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के साथ या उसके खिलाफ। अच्छा, हालिया दिनों में जो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की तरफ से तनकीद हुई है वो तो खुद चीफ जस्टिस पर हुई है, तो आप क्या चीफ जस्टिस से मुतालबा कर रहे हैं कि वो खुद देखें कि कौन गैर मुतासिब है कौन नहीं? देखिए, ये एक मुख्तलिफ तरह से ख़दशात का इजहार किया गया है, लेकिन इस पिटीशन में हमने किसी को भी वाज़ेह तौर पर स्पेसिफ़िकली ये नहीं कहा कि वो हिस्सा ना बने। हमने तो इसको उनके डिस्क्रेशन पे छोड़ा है कि जिनको मुनासिब समझे और अनबायस्ड जजेस हो उनका कमीशन बनाया जाए। और अगर चीफ जस्टिस उस कमीशन में हो तो आपको एतराज़ होगा? नहीं, हमें नहीं एतराज़ होगा। अगर वो मुनासिब समझेंगे कि वो कमीशन को प्रिजाइड करें तो ज़रूर, जैसे नासिर मुल्क साहब ने 2015 में प्रिजाइड किया था कमीशन को, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। अच्छा, और माजी में जब नासिर मुल्क साहब ने किया और ज़ाहिर इमरान खान साहब का मुतालबा था, जुडिशल कमीशन बना, उसका रिजल्ट आया, आखिर तक भी वो कहते थे कि नहीं हमारा इल्ज़ाम ठीक था, हाँ 35 पंक्चर वाली बात गलत थी, तो इसका फिर जो भी नतीजा आएगा वो मान लेंगे अगर कमीशन बन जाता है प्रोवाइडेड? देखिए, यही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर कमीशन मुकर्रर करेगा और फेयर हेयरिंग देंगे तो बहरहाल कौम के लिए भी अच्छा होगा। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये एक मामला जो सारी कौम के सामने है। कौम चाहती है कि इस मामले में जो कि सारे मुल्क में जो इल्ज़ामात लगे हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, उनको सामने रखते हुए जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हाज़िर जजेस में से होना चाहिए। और अगर वो कोई इस मामले में इंक्वायरी करेंगे, सारा एविडेंस देखेंगे और उसके बाद कोई रिपोर्ट देंगे तो कोई वजह नहीं है कि उसको कबूल ना किया जाए। अच्छा, इसमें आप एक और मुतालबा कर रहे हैं और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के डिक्लेरेशन की अदम मौजूदगी में कि आर्टिकल 17 के तहत एक पार्टी को उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसके पास एक सिंबल हो, इसके अलावा इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने का इख्तियार हो, उससे महरूम किया जा सकता है। अब मसला है कि तो खुद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला है कि जिसने इलेक्शन कमीशन के फैसले को ठीक करार दिया और जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसे कलअदम कर दिया। आप सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि इस बात को देखें? जी, वो एक सिंबल की हद तक बात थी। अच्छा, उस पर भी हमारे रिव्यू पिटीशन पेंडिंग है उसके ख़िलाफ़ काफ़ी दिनों की, वो भी हम तवक्को करते हैं कि जल्दी सुनी जाए। और उसके अलावा इलेक्शन तो अब हो गया, अब जो जैसा होना था हो गया। उसमें बहरहाल पीटीआई के सपोर्टेड कैंडिडेट थे, उनको लोगों ने मुंतखब किया। अब सवाल ये है कि उनके रिजल्ट्स बदले गए हैं, उस चीज़ में अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए।
साहब, और आपने जो दरख्वास्त की है हुकूमतों को मुअत्तल करने की, वो सिर्फ पंजाब और वफाक की हद तक की है, यानी कि सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो ज़ाहिर आपकी हुकूमत है, उन पर एतराज़ नहीं है आपको? नहीं, देखिए ना, इसमें कराची में भी हमारा, क्योंकि एमक्यूएम को भी हमने पार्टी बनाया है, वहाँ पर भी ये शिकायत पैदा हुई हैं। इसी तरह पंजाब में शिकायत पैदा हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में। तो जिन जिन पार्टीज़ के बारे में शिकायत है कि उनके हक़ में रिजल्ट्स बदले गए हैं, उनके कैंडिडेट्स के हक़ में बदले गए हैं और हमारे पीटीआई के कैंडिडेट्स के ख़िलाफ़ बदले गए हैं, उनको पार्टी बनाया गया है ताकि वो अपनी डिफेंस पेश कर सकें। और साहब, और इस सूरत में अब आपको लगता है कि ज़ाहिर IMF से को ख़त भी लिखा है इमरान खान साहब ने, फिर IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया, फिर बैरिस्टर सैफ साहब ने इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा कि अमेरिका को एक सख्त पोजीशन लेनी चाहिए पाकिस्तान के इंतखाबात पर, मगर ये सब नहीं हुआ। तो आपकी जो वाहिद उम्मीद है वो पाकिस्तान में या तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट है, यहीं से उम्मीद है आपको? और क्या वो उम्मीद बर आने की भी उम्मीद है आपको? देखिए, जहाँ तक तो ट्राइब्यूनल्स का ताल्लुक है, वो तो मामला बहुत देर के लिए लटक जाएगा। वही यहाँ मकसद नज़र आता है उन अवामिल का या उन क़ुव्वतों का जो चाहते हैं कि इनको फेयर ट्रायल ना मिले, ना वो चाहते हैं कि जल्दी फ़ैसला हो, ताकि जिस किस्म की भी हुकूमतें उन्होंने बना दी हैं पंजाब में, वफाक में, उनको चलाया जाए और ये ट्राइब्यूनल के पास 4-4 साल, 5-5 साल ख़राब हों तो हुकूमतें चलती रहेगी। बाद में बेशक फ़ैसले हक़ में भी आ जाए तो भी क्या है। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि वो एडिक्वेट रेमेडी है। वो जो ट्राइब्यूनल्स है वो तो एक ज़रिया है इस वक्त धांधली पर पर्दा डालने का, और इतनी बड़े स्केल पर जब धांधली हो, जो मुल्क भर, जहाँ सारे मुल्क में शोर पड़ गया हो, हर एक जगह ये आवाज़ आ रही हो कि जी हम जीते हुए थे, हमें हरा दिया गया, हम, और बड़े वाज़ेह चीज़ें हैं। फॉर्म 45 लोग लिए फिरते हैं, फॉर्म 45 को टेबलेट करो तो वो जीते हुए हैं। 3-4 तो मिसालें भी मैंने साथ लगाई हैं, बड़ी प्रोमिनेंट मिसालें, और इस किस्म की बेशुमार मिसालें हैं। तो आप एक दफ़ा ट्राइब्यूनल बनाए तो एक दफ़ा आप एक कमीशन बनाए तो सही, ये सारे मैटर सामने लाए जाएंगे और उससे वाज़ेह हो जाएगा कि कितनी वाइड स्प्रेड जो है रिगिंग हुई है और कितने जो इलेक्ट्रल फ्रॉड किया गया है रिजल्ट्स बदलने में, ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसलिए मैं समझता हूँ, क्योंकि जो बेचैनी है सारी कौम में, जो सियासी डिस्टर्बेंस है मुल्क के अंदर, इस्तेहकाम, गैर इस्तेहकाम की सूरत हाल जो है वो इसी तरह दुरुस्त होगी कि आप एक दफ़ा कमीशन मुकर्रर करके एक फ़ैसला करें और लोगों को मौका दें कि आपके सामने हक़ाइक़ रखें, ताकि ये जो इस वक्त सारे मुल्क में जो हालत है, जो गैर यकीनी की, वो दूर हो। हामिद खान साहब, आप ज़रा सीनियर लॉयर हैं, आप जुडिशल पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, मुल्क की पॉलिटिक्स के जो जुडिशरी पर असरात होते हैं वो भी आपने तारीख़ में देखे हैं। आपको लग रहा है कि क्योंकि हमने तारीख़ में देखा है पाकिस्तान में कि अगर मेरिट पर भी केस बनता हो, उसके बावजूद भी हालात के हिसाब से भी तारीख में फ़ैसले आए हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक हफ्ते में 3 फैसले आ गए, माजी में हमने नवाज शरीफ साहब के मामला देखे थे। आपको लग रहा है कि कम से कम हवा का रुख बदल रहा है? जैसे सुप्रीम कोर्ट से रिमार्क सामने आ रहे हैं, जैसे हाई कोर्ट में अब इनके मुख्तलिफ अपीलें इमरान खान साहब की गई हैं, उसमें रिमार्क सामने आ रहे हैं, या अभी तक आपको नहीं लग रहा है कि कोई हवा का रुख बदल रहा है? हवा का ज़्यादा रुख बदलता नज़र नहीं आ रहा अभी तक तो, क्योंकि अगर तो ज़रा भी ये तो अभी तक हमें ये शायद प्रेडिक्शन ना करनी पड़ती। ये बात का भी हमने इजहार किया है। हम समझते थे कि ये मामला इतने वाज़ेह है, सारी कौम में एक शोर पड़ा हुआ है, हर जगह ये आवाज़ आ रही है। इसके सामने रखते हुए यही एक ख़ास मिसाल है जहां आर्टिकल 184(3) की सू मोटो प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई और हमें कोई इतने हफ्ते इंतज़ार करके आखिरकार हम मजबूर हुए कि हम सुप्रीम कोर्ट को तवज्जो दिलाएं कि आपके सामने है किस तरह के आइन की, कानून की और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है और किस कदर उसकी वजह से सारे मुल्क में एक बेचैनी का आलम फैल गया है। अब तो एक तरफ तो ज़ाहिर है एक जो रियासती आप लोगों के साथ हो रहा है उसके ऊपर सवाल उठता है, मगर दूसरी तरफ खुद तहरीक इंसाफ की तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि हमारी फैसला साजी ठीक नहीं हुई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला दुरुस्त नहीं था। अली ज़फ़र साहब ने कहा, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा, मरवा साहब ने कहा, जबकि गौहर साहब की राय बिल्कुल अलग है। आप क्या समझते हैं कि ये गलती हुई?
देखिए, पार्टीज के अंदर प्रोसेस होते हैं, उसमें गलतियां भी हो सकती है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर पार्टी अपने अंदरूनी मामलात में गलतियां भी कर सकती है और हो सकता है गलतियां हुई भी हों, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आईनी हकूक़ से महरूम कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर एक आइन ने वाज़े तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी को जो जितनी भी सीटें वो जीतती है उसके प्रोपोर्शन के मुताबिक जो है ख़वातीन की सीटें और अक़लियत की सीटें दी है, उसको डिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आईनी हकूक़ है। ये सिर्फ इसलिए कि आया किसी की फ़ैसला साजी में कुछ सुकम रह गया है, उस वजह से बुनियादी हकूक़ से या बुनियादी इलेक्शन राइट्स जो है उससे महरूम कर दिया जाए, ये मकसद नहीं हो सकता। वैसे मगर अब पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया, उसके बाद अभी सवाल उठ रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो असेंबली है उसमें पार्लिमानी हैसियत है क्या? स्पीकर साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा है, अभी तक लीडर ऑफ द अपोजिशन भी नहीं है, अब उनकी कोई इस फैसले की रोशनी में क्या कानूनी हैसियत है पार्लियामेंट के अंदर? देखिए, वो फैसले की अभी तक नकल नहीं मिली, आज भी नहीं मिली। उम्मीद है कल तक मिल जाएगी, तो उसके बाद ही वाज़े तौर पे कहा जाएगा और इन एनी केस हम फिर फौर उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी ये हो रही है इसमें कि जो ख़वातीन की सीटें हैं, क्योंकि आइन एक हक़ देता है, वो कहते हैं जितने आपने जब ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये सुन्नी तहरीक को एक पार्टी है और उस पार्टी में दूसरी आज़ाद उम्मीदवारान जो कामयाब हैं उसमें शामिल हो सकते हैं, तो फिर कोई वजह नहीं कि उनको उस तनासब से ख़वातीन की और अक़लियतियों की सीटें ना दी जाए। ये उनसे छीनना एक बहुत बड़ी आइनी नाइंसाफ़ी है और उससे बढ़ के नाइंसाफ़ी ये है कि वो सीटें छीन कर आप दूसरी पार्टीज़ को दे दो जिनके पास ऑलरेडी अपने ही प्रोपोर्शन के मुताबिक वो सीटें मिल चुकी हैं। तो ये वो सारी बातें हैं जो देखने वाली हैं। अगर कोई ऊंच नीच या कमी कोताही कोई है भी नहीं, तो उससे आप आइनी हकूक़ को पामाल नहीं कर सकते या आइनी हकूक़ वापस लोगों से नहीं ले सकते या उनको अवाम का दिया हुआ मैंडेट वो उसमें कभी नहीं कर सकते। ये चीज़ें जो है बड़ी वाज़े तौर पर है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों पर अपना तवज्जो देते हुए जो हकूक़ जिसके बनते हैं उसको उसके हकूक़ के मुताबिक दिए गए।